वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभिषेक और मीना दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और देखा कि गाड़ी खराब हो गई है। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फिर अभिषेक ने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी में शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उसे ठीक नहीं कर पाया। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने मीना से कहा, हमें आज की रात किसी होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं हो सकती इस वक्त बिना मैकेनिक के। अपना सामान लो और चलते हैं यहाँ से, शायद आसपास कोई होटल मिल जाए। दोनों वहाँ से चल पड़े। आधा घंटे से ज़्यादा चल चुके थे दोनों, पर उन्हें ना तो कोई होटल मिला ना ही कोई लिफ्ट। मीना बोली, अभिषेक, तुम्हारे अंकल ने किस वीराने में फार्म हाउस लिया है? रात बहुत हो गई थी। होटल ढूंढते ढूंढते दोनों मेन रोड छोड़ के जंगल की एक कच्ची सड़क पर आ गए थे। जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें उस भयानक काली रात को और भी डरावना बना रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और उसकी आवाज़ से मीना को डर लग रहा था। तेज़ बारिश के आसार लग रहे थे। चलते चलते बिजली की रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली नज़र आई। वो दोनों दौड़ के उस हवेली के पास पहुँचे। उन्होंने उसके गेट पर देखा तो वहाँ कोई वॉचमैन नहीं था, इसलिए वो दोनों सीधे हवेली के दरवाजे के पास चले गए। उस दरवाजे पे कोई डोरबेल नहीं थी। मीना ने जैसे ही दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि उन्होंने तो कोई आवाज़ नहीं की थी। तो फिर अंदर वाले इंसान को कैसे पता चला कि बाहर कोई है? फिर वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के सामने झूले पर एक आदमी बैठा था और एकदम शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। अभिषेक ने बोला, सर, हम यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर अपने अंकल के फार्म हाउस पे जा रहे थे, पर रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पे बैठे उस आदमी ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जी बिल्कुल, आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन ऊपर वाले आखिरी कमरे में है। अभिषेक ने उन्हें अपने बारे में बताया। वो बोला, मेरा नाम अभिषेक है और ये मेरी पत्नी मीना है। फिर वो आदमी बोला, मेरा नाम महेंद्र प्रताप ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। अभिषेक और मीना उस हवेली को बहुत ध्यान से देख रहे थे क्योंकि वो हवेली बहुत शानदार थी। फिर उनकी नज़र महेंद्र प्रताप जी के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ्रेम पर पड़ी जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। सब में एक बात कॉमन थी कि उन तस्वीरों में कोई हंस नहीं रहा था। सभी बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर अभिषेक और मीना ऊपर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने अंकल को फ़ोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। तभी मीना की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक और फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, पर उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था।
उन दोनों को ये बात अजीब लगी। फिर वो दोनों नीचे गए और महेंद्र प्रताप जी से कहा, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि फ़ोन लाइन में हमेशा कुछ गड़बड़ी रहती है, आप दोबारा कोशिश करें, या फिर आप दोनों चाहें तो आज रात यहाँ रुक सकते हैं। मीना और अभिषेक ने कमरे में जाकर फिर से कॉल लगाया, पर कॉल नहीं लगा और आखिरकार उन दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों सो गए। रात के ठीक 2 बजे अभिषेक की नींद अचानक खुल गई और वो एक बार फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगा, पर फ़ोन पूरी तरह डेड था। फ़ोन नीचे रखते समय अभिषेक की नज़र दीवार पर पड़ गई और सामने का नज़ारा देख उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे उन दोनों की मौत की तारीख लिखी थी। उसने मीना को उठाया और उसे वो तस्वीर दिखाई। वो बोली, यहाँ कुछ गड़बड़ है अभिषेक, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हुए नीचे की ओर जाने लगे। जब वो दोनों सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। ये सब देख के वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। दरवाजे के पास पहुँच के जब उन दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अब वो दोनों उस हवेली में कैद हो चुके थे। अभिषेक और मीना दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे और उसी वक्त बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। चारों ओर शमशान सा सन्नाटा फैल गया। फिर मीना ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू की। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली दीवार पर गई, जहां महेंद्र प्रताप जी झूले पे बैठे हुए थे। उसने देखा जो बड़ी सी खाली फ्रेम थी, जिसे आते ही दोनों ने बिना किसी तस्वीर के देखा था। उस खाली फ्रेम में अब झूले पे बैठे महेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर थी और वो एक शैतानी हंसी हंस रहे थे। और फिर अगले ही पल महेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर धीरे धीरे उस फ्रेम से गायब होने लगी और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। ये सब देखकर दोनों एकदम सदमे में चले गए और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और अब तक उजाले में मीना और अभिषेक को वहाँ पर एक दूसरे की ही सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी। दोनों डर के मारे चीख रहे थे। उन दोनों को तो यकीन हो गया था कि ये उनकी आखिरी रात है, पर तभी अचानक एक आदमी ने हवेली का दरवाज़ा खोला और सब कुछ शांत हो गया। मीना और अभिषेक की जान में जान आई। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो?
तो उसने खुद को उस हवेली का चौकीदार बताया। उसने कहा कि यह हवेली ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की है। वो बहुत अच्छे और दयालु इंसान थे, लेकिन एक रात कुछ लोग मदद लेने के बहाने इस हवेली में रुक गए और ठाकुर साहब की हत्या कर दी। वो यहाँ अकेले रहते थे तो किसी को कुछ पता नहीं चला, पर तब से उनकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है और जो भी रात में इस हवेली में आता है, ठाकुर साहब उसे मार देते हैं और उसकी तस्वीर इसी दीवार पर लग जाती है। मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, शायद तब आप लोग आ गए होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया, वरना आप दोनों की भी तस्वीर इस दीवार पर लटक रही होती। वो दोनों उस चौकीदार का बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। ठाकुर साहब आज भी उस हवेली में झूले पे बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करते हैं। क्या आप उनके मेहमान बनना चाहेंगे?